आज हम बात करेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में। पहले हम जैन धर्म को देख चुके हैं, उसमें वर्ण व्यवस्था का हम वर्णन कर चुके हैं। तो आज देखने वाले हैं सिद्धांत। जैन धर्म में 5 सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि मैंने यहाँ पे रखी। जैन धर्म के अंदर जो पहला सिद्धांत है वो है हिंसा मत करो। अहिंसा की बात की गई है। जैन धर्म के अंदर पहले सिद्धांत के अंदर अहिंसा की बात की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले अहिंसा का सिद्धांत किसने दिया? जैन धर्म ने दिया, जिसको गांधी जी ने भी बहुत अच्छे से अपनाया और उस पर अमल भी किया। तो ये सिद्धांत आज का नहीं है, 100-200 साल पुराना नहीं है, ये कई हजार साल पुराना है, कई हजार साल पुराना है। ये अच्छा था, इसलिए अपनाने में कुछ बुरा नहीं था। हिंसा मत करो, ये जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे वैश्यों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। पहले में क्या था? पहले में हिंसा का चलन था, पशु बलि का चलन था। पशु बलि इतनी दी जाती थी, किसी भी छोटे मोटे प्रोग्राम में क्या करते थे? पशु बलि, जिसमें से कि बैल, गाय, बकरी वगैरह को बलि दे दिया जाता था। इससे क्या हुआ? पशुधन में कमी हो गई, जो कि पहले आजीविका का ये भी प्रमुख साधन था। आजीविका और आने जाने का प्रमुख साधन पशु ही थे। जब पशु ही नहीं रहेंगे तो सामान को लाने ले जाने का काम कौन करेगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। मतलब इससे काम में और व्यापार में भी कमी आई थी। जब जैन धर्म आया तो उसने कहा कि हिंसा नहीं करनी है, किसी को बिना बात ही मारना नहीं है। तो इससे वैश्यों को, जो वर्ण व्यवस्था में तीसरे क्रम पर है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जब उनको फायदा हुआ तो उन्होंने देखा कि ये धर्म तो बहुत अच्छा है, उनके फायदे की बात कर रहा है, उनके लिए अच्छे की बात कर रहा है। तो वैश्यों ने सबसे ज़्यादा जैन धर्म को अपनाया। वैश्य मतलब बनिया, जो लोग व्यापार में लगे हुए थे, कृषि कार्यों में लगे हुए थे, पशुपालन में लगे हुए थे, जिनको वैश्य कहा जाता है, उन्होंने इस धर्म को पूरे दिल से स्वीकार किया और उस पर अमल भी किया। इससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ, क्योंकि इस तरह का धर्म पहले नहीं था। इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा? कि जो लोग हिंसा में लिप्त पाए जाते थे, अगर किसी को मार देते थे या बलि दे देते थे, तो ऐसे लोगों को, जहाँ पर जैन राजा थे, जो जैन राजा का जो साम्राज्य था, अगर वहाँ पे ऐसा काम होता था तो ऐसे लोगों को मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। इससे बहुत सारी जो परंपराएं पहले चली आ रही थी, उनको रुकावट का सामना करना पड़ा। इससे बहुत सारे जैन राजाओं ने बहुत सारे लोगों को, जो कि बलि वगैरह देते थे, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अगला सिद्धांत है इसका, झूठ मत बोलो। जैन धर्म के अंदर दूसरे सिद्धांत के अंदर झूठ बोलने के लिए मना किया गया है, जो कि एक प्रमुख सिद्धांत है। अगला है चोरी मत करो। चोरी भी नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म में कहा गया है कि चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए। जो आप कमाते हो उसी से संतुष्ट रहो, उसी से अपना काम चलाइए, इतना आपके लिए काफ़ी है। अगला है संचय मत करो। इनका चौथा सिद्धांत है संचय मत करो। संचय का मतलब होता है कोई चीज़ इकट्ठा मत करो। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि आपको जितने की ज़रूरत है उतनी चीज़ें ही रखो अपने पास, बाकी को या तो दान कर दो या अपने पास रखो ही मत। तो उन्होंने कहा संचय नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतने का यूज करना है बस, इससे ज़्यादा अपने पास नहीं रखना है। ये एक प्रमुख सिद्धांत है। अगला है इंद्रिय निग्रह। ये होता है ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के अंदर ब्रह्मचर्य पालन करने का सिद्धांत दिया गया है। ब्रह्मचर्य क्या होता है? शादी नहीं करना, किसी भी तरह की संबंध ना बनाना, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा गया है इसमें। ऐसा कहा जाता है, मान्यताएं कुछ ऐसी हैं कि जो वर्धमान महावीर हैं, उन्होंने सिर्फ इस 5वें सिद्धांत को जोड़ा है। बाकी 4 सिद्धांत वो उन्होंने उनसे पहले आने वाले तीर्थंकरों से प्राप्त किए हैं
और जिनको व्यवस्थित रूप से रख दिया है। लोगों का मानना है कि जो पांचवा सिद्धांत है वही वर्धमान महावीर द्वारा लाया गया था। आगे क्या होता है इसमें, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे जो कि पार्श्वनाथ, और 24वें थे हमारे वर्धमान महावीर, जिनको कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इनसे पहले भी गुरु हुए थे जैन धर्म में, तो उन्होंने भी कुछ शिक्षाएं दी होंगी। जब 24 गुरु हुए हैं जैन धर्म में तो उनकी भी शिक्षाएं कुछ रही होंगी। तो उनमें जो पार्श्वनाथ थे उन्होंने कहा कि हमारे धर्म को स्त्री पुरुष पूरी तरह से अपना सकते हैं, कोई भी अपना सकता है। स्त्री पुरुषों के लिए उन्होंने कहा कि लोग चाहें जो हमारे अनुयायी हैं उनके लिए आप ऊपर शरीर के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से को ढक सकते हैं कपड़े से। लेकिन 24वें जो तीर्थंकर थे हमारे वर्धमान महावीर, उन्होंने कहा कि हम जो अनुयायी हैं उनको किसी भी तरह के कपड़े से अपनी देह को नहीं ढकना है, मतलब पूरी तरह से वस्त्रों का त्याग करना है। इसका मतलब हुआ वो ज़्यादा सादगीपूर्ण जीवन पर यकीन करते थे, वो किसी भी तरह से शरीर पर वस्त्र धारण करने के लिए मना करते थे। तो ये था हमारा एक अन्य सिद्धांत जो कि वहां पर कुछ मान्यताओं के अनुसार चला आ रहा था। अब आगे चलकर इन्हीं चीजों से दो संप्रदाय निकले इनके। कौन कौन से? पहला था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते थे, श्वेतांबर सफेद कपड़े पहन सकते थे, और वहीं पर दिगंबर की बात करें तो दिगंबर किसी भी तरह के कपड़ों का त्याग करते थे, मतलब वो किसी भी तरह के कपड़े नहीं पहनते थे, वो नग्न अवस्था में रहते थे, वो किसी भी तरह का कपड़ा नहीं पहनते थे। तो यहाँ से दो शाखाओं का जन्म होता है, दो संप्रदायों का जन्म होता है। हम कह सकते हैं पार्श्वनाथ की वजह से श्वेतांबर बने और महावीर वर्धमान महावीर की वजह से दिगंबर बने, और ये शाखाएं अभी तक चली आ रही हैं। कुछ लोग जैन धर्म में ही हैं जो कि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी तरह के कपड़े नहीं पहनते, उनको दिगंबर कहा जाता है। अगर आप कहीं देखेंगे किसी भी तरह के जैन मुनि को, तो आप देखेंगे कि या तो वो सफ़ेद कपड़े पहने रखेंगे या वो किसी भी तरह के कपड़े नहीं पहन के रखेंगे। आगे चलकर कुछ मान्यताएं बनी, सिद्धांत यहाँ पर है, इन सिद्धांतों के अनुसार या आधार पर कुछ मान्यताएं रखी गई। मान्यताएं हैं यहाँ पे, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी गई थी, जो पहले से ही चला आ रहा था। जो देवी देवता थे उनके धर्म को मान्यताएं दे दी गई थी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि आप अपने देवताओं की पूजा कर रहे हो, करते रहो, कोई बात नहीं। अगर आप हमारा भी धर्म अपनाना चाहते हो तो इसको भी अपना सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या था कि यहाँ पर जो भी देवी देवताओं की जो उनको मान्यता दी गई थी, उनका स्थान जिना से नीचे रखा गया था। जिना कौन थे? जिनको कैवल्य प्राप्त हो चुका था, मतलब कह सकते हैं कि 24 गुरु जो इनके थे उनको कैवल्य प्राप्त हो चुका था। कैवल्य मतलब ज्ञान प्राप्त हो चुका था, सर्वज्ञता प्राप्त हो चुकी थी, वो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुके थे। अगला है वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है। जैन धर्म के अंदर वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, बल्कि इसके बारे में कहा गया है जो लोग पिछले जन्म में जितना पाप करेंगे और जितना पुण्य करेंगे, आने वाले जन्म में उनको उसी हिसाब से वर्ण व्यवस्था के क्रम में जन्म मिलता है। जो जितना पाप करेगा उसको इतना निम्न वर्ग मिलेगा या वर्ण मिलेगा, और जितना पुण्य करेगा उसको उसी हिसाब से उसी वर्ण में जन्म मिलेगा, मतलब उच्च वर्ग में जन्म मिलेगा। इस तरह से उन्होंने जो चली आ रही वर्ण व्यवस्था को गलत नहीं ठहराया है। ये यहाँ पर इसका नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें पहले से ही चली आ रही हैं, आपने उसमें कुछ बदलाव नहीं किया या कुछ नया नहीं किया। अगर किया होता तो ये कुछ और भी बेहतर हो सकता था। अगला है जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य सांसारिक बंधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करना है।
अगर कोई पूछ ले कि जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है सांसारिक बंधनों से स्वतंत्रता प्राप्त करना। जो सांसारिक बंधन है, मोह माया अहंकार, इन सभी बंधनों से मुक्त हो जाना ही जैन धर्म का आधार है। अगला है सही ज्ञान, सही विश्वास और सही अमल से ही मुक्ति मिल सकती है। सही ज्ञान, सही विश्वास और सही अमल से ही मुक्ति मिल सकती है। ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं। ये शब्द जैन धर्म के त्रिरत्न कहे जाते हैं या 3 गहने कहे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई अनुयायी, जैन धर्म का कोई भी अनुयायी इनको अगर आत्मसात कर लेता है या मानने लगता है तो उसकी मुक्ति बड़े ही आराम से हो सकती है। ये इसके लिए बहुत जरूरी बताए गए। अगला है जैन धर्म अपने अनुयायियों को कृषि कार्य और युद्ध में जाने के लिए मना करता है। रीजन, कृषि कार्य में उनका कहना है कि उसके अंदर जीव हत्या होती है, मतलब छोटे छोटे जीव रहते हैं जमीन में, उनकी भी हत्या कृषि कार्य करने से होती है। इस वजह से जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं उनको कृषि कार्य करने के लिए मना किया जाता है। और दूसरा युद्ध में तो सीधी सी बात है, जीव हत्या होनी ही है, एक आदमी दूसरे को मारेगा या वो इंसान तुमको मारते हैं। तो युद्ध और कृषि कार्य के लिए जैनियों को मना किया गया है, जैन धर्म के अनुयायियों को मना किया गया है। तो हाँ किसके लिए किया गया है? वाणिज्य और व्यापार के लिए। आप देखेंगे जैन धर्म में ज्यादातर लोग व्यापारिक मामलों में संलग्न है, उनका पेशा व्यापार है, ट्रेड है, क्योंकि वो इन सभी कार्यों को कैसा मानते हैं? जीव हत्या से संबंधित मानते हैं। तो ये था हमारा जैन धर्म और उसकी कुछ मान्यताएं और उसके सिद्धांत। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें रहेगा जैन धर्म का प्रसार भारत में या विश्व में कहां कहां तक हुआ और किस किस ने किया। जैन धर्म ने हमारे समाज को और पूरे विश्व को क्या योगदान दिया, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।